एक 5 साल का बच्चा अपने ही घर में रखी सेक्स पावर बढ़ाने वाली टैबलेट्स को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 6 टैबलेट्स को खा जाता है, फिर जिसके बाद उसकी जो हालत गंभीर होती है, यकीनन जब आप पूरी सुनेंगे तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और अभी तक जिसने भी इसको सुना है वो खुद हैरत में है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। में हूँ आपके साथ याह्या खान सोज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के खगड़िया की, जहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम रोहन है वो अपने घर में खेल रहा था। इसके पिता काम पर गए हुए थे और इसकी माता यानी इसकी जो मम्मी हैं वो सब्जी लेने गई थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी मम्मी घर पर वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि इनके बेटे के हाथ में, इसके बच्चे के हाथ में एक टेबलेट का स्ट्रिप है, उसका पत्ता है। जैसे ही वो उसे देखती है तो करीब आकर देखती है कि वो तो टेबलेट वो हैं जो उनके पति अपने लिए लेकर आए थे। फिर जैसे ही इस बात को वो देखती है तो उस बच्चे की हालत गंभीर होने लगती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसके प्राइवेट पेट में भी दर्द होने लगता है और पूरी तरीके से वो पसीना पसीना हो रहा है। फिर जिसके बाद ये महिला पूरी तरीके से घबरा जाती है और घबराने के बाद आनन फानन में ये अपने पति को फ़ोन करती है और उनको बताती हैं जो टेबलेट्स आप लेकर आए थे वो टेबलेट्स रोहन ने खा ली हैं और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसे पसीना आ रहा है और उसके प्राइवेट पार्ट में भी दर्द हो रहा है। फिर जिसके बाद जैसे ही पति इस बात को सुनते हैं तो वो भी आनन फानन में भागे भागे सीधे घर आते हैं और घर आने के बाद अपने बच्चे को उठाते हैं और पटना एक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं जिनका नाम है बरकत अली। बरकत अली जैसे ही देखते हैं कि माता पिता आए हैं और एक बच्चा उनकी गोद में है और लेटा हुआ है तो वो पूछते हैं क्या बात है, क्या मर्ज़ है बच्चे को। तो वो बताते हैं कि इस बच्चे ने सेक्स पावर बढ़ाने वाली टैबलेट्स का इस्तेमाल कर लिया, इसने चॉकलेट समझकर खा ली हैं। फिर जैसे ही बरकत अली इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो भी हैरत में हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक साइंस ने इस बात पर रिसर्च ही नहीं किया है कि अगर कोई बच्चा इस प्रकार की टैबलेट्स को खा लेता है तो फिर क्या करना चाहिए। फिर जिसके बाद बरकत अली तमाम अपने डॉक्टर्स को बुलाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं कि भाई बच्चे ने टैबलेट्स खा ली है, इसका क्या करना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। फिर जिसके बाद मशवरा करने के बाद बरकत अली दिल्ली एम्स में फ़ोन करते हैं वहाँ के डॉक्टर्स से मशवरा करने के लिए और पूछने के लिए। जैसे ही डॉक्टर वहाँ के दिल्ली एम्स के इस बात को सुनते हैं तो वो भी बुरी तरीके से हैरत में हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस पर तो हमने कभी रिसर्च ही नहीं किया है, इस पर कोई सर्च ही नहीं किया है, तो इस पर क्या बता सकते हैं, लिहाजा ये तुम्हारा केस है, इसको खुद ही हैंडल करो। फिर बरकत अली बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर इस बच्चे के पेट से ये तमाम टैबलेट्स को बाहर निकाल दिया जाए किसी तरीके से तो हो सकता है कि इस बच्चे को काफ़ी हद तक आराम मिल जाए। फिर जिसके बाद बरकत अली एक घरेलू नुस्खा आजमाते हैं और उसमें एक गिलास लेते हैं, गिलास में पानी लेते हैं और उसमें नमक का घोल मिलाते हैं और इस बच्चे को पिला देते हैं। करीबन 1 घंटे तक बच्चा धीरे धीरे उल्टी करता रहता है और जितना भी इसके अंदर टैबलेट्स थी वो हल्के हल्के बाहर आती हैं और धीरे धीरे इस बच्चे का जो हालत है उसमें सुधार देखने को मिलता है। करीब करीब बच्चा ठीक ही हो जाता है। फिर डॉक्टर बरकत अली बताते हैं कि ये जो टैबलेट्स हैं ये इतनी ख़तरनाक हैं, बच्चों की तो बात छोड़िए, अगर कोई बड़ा इंसान डोज एक से ज़्यादा अगर ले लेता है, एक साथ 4-5 टैबलेट्स खा लेता है तो उसको भी कई किस्म की गंभीर हालत हो सकती है और उसको भारी नुकसान हो सकता है। और क्योंकि ये जो टैबलेट्स हैं ये सिर्फ ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं और दिल पर ये असर करती हैं। अब इसके पीछे एक मैसेज भी है, हम जो लोग जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए एक मैसेज भी है। जो लोग अपने लिए ये टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के लिए शौकीन हैं, तो वो कम से कम इतना करें कि ऐसी टैबलेट्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। एक ऐसी जगह घर के अंदर बना लेनी चाहिए जहां पर ये सब ये रख सकें और अपनी तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट रखी रहें। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी बरकत अली, डॉक्टर बरकत अली के बारे में क्या राय है और जो माँ बाप ऐसे खुले में ही ऐसी चीज़ों को रख देते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और ऐसी घटना को जब देखें तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आएँ। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद,